6 दिन भगवान के प्राकट को हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कंस के यहां एक राक्षसी, उसका नाम है पूतना। उसका नाम है पूतना। और वो पूतना, कंस कहता है बोले ऐसा कोई जाए और बोले नंदराय जी के महल में जिस बालक ने जन्म लिया है बोले उसको मार। पूतना कहती बोले महाराज मैं जाऊं। पूतना को देखकर कंस कहता है बोले तुझे देखकर मुझे डर लगता है, तू चली गई तो वहां कोई रहेगा। अरे पूतना कहती घबराओ मत, इतना बढ़िया रूप बनाकर जाऊंगी, कोई नहीं पहचान। क्या कहती है? रूप बनाकर जाऊंगी। अच्छा बोले रूप बना लेगी बोले हाँ। उसने ऐसा रूप बनाया और जैसे रूप बनाया और रूप बनाते ही कंस देखता है तो आंखें मलता है, बोले तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवी आ गई। सुखदेव जी कहते परीक्षित पूतना अपने स्तनों में विष भर के ले जाए। पर एक बात कहें भैया, अगर पूतना की दृष्टि से कथा को सुनोगे तो ये केवल नारियों की कथा हो जाएगी, पर तात्विक दृष्टि से इसके रहस्य को समझोगे तो ना तो कोई नारी है और ना कोई पुरुष है, सबके जीवन में ही स्थिति है जो पूतना की। क्या कहती है? इस तनों में विष भरा हुआ है और यहां जितने भी बैठे हैं सब तन बैठे हैं महाराज, सारे तन बैठे। वो क्या कहती? इस तन, ये तन कोई नारी का नहीं है, ये पुरुष का भी तन है। ये मेरा जो तन है इस तन में विष भरा हुआ है और हे गोविंद मैं इस विष को छोड़ नहीं पाऊंगी, तू कृपानाथ है, तू मेरे विष को छोड़ा दे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निगरंती पुरग्राम ब्रजादिशु। बोले महाराज कंस की भेजी हुई वो राक्षसनी जब जाती है तो दैत्यों की कुल में जन्म लेने वाली वो राक्षसी जब जा रही है तो नंदराय जी के गोकुल में प्रवेश करती है। लोग देखकर उसको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? अरे बढ़िया रूप बनाकर आई, कितनी सुंदर है। अरे लोगों को पता नहीं है बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। क्या भरा है, सबको उसने भ्रमित कर दिया। सब कहते अरे ऐसी लगे जैसे लक्ष्मी है, कोई कह रहा देवता आए, देवी आई, पर भगवान कहते हैं यही मेरी माया है कि जो बनकर आते हैं उन बने हुए लोगों को लोग देखकर कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे भगवान है। भैया निवेदन करो संसार के आगे खूब बनकर जाना, पर गोविंद के आगे बनकर मत जाना। जैसे हो वैसे चले जाना। प्रभु मेरे अंदर अवगुण भरे। क्यों? नंद भवन में प्रवेश करती मां भ्रमित हो गई, उसने गोद से उठाकर बालक को दे दिया, ले अतिथि है, और उसने गोद में पटका। वो आतिथ्य के लिए जाती है और वो आतिथ्य के लिए जैसे ही जाती है गोद में बालक पड़ा है। और ये पूतना कौन है? भगवान बामन जिस समय महाराज बलि के यहां बामन बनकर आए थे उस समय ये राजा बलि की कन्या है। और राजा बलि की कन्या के रूप में जब भगवान बामन को इसने देखा तो मन ही मन देखकर कहती है बालक कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लगता है इस बालक को अपने स्तनों से दूध पान करना। और उन्हीं भगवान ने जब विराट रूप धारण करके भगवान ने जब महाराज बलि का सब कुछ हरण कर लिया तो वही बालिका कहती थी ऐसा लग रहा है इसको मारूं। तो भगवान आज गोद में पड़े और कहते हैं बोले मौसी जी दो संकल्प है तुम्हारे। कौन कौन? बोले एक संकल्प था दूध पिलाना है और एक संकल्प था कि मारना है। तो आज दोनों संकल्पों को मैं पूरा कर रहा हूं। और मानो भगवान ने जैसे ही मौसी ये देखो सो आंखें बंद कर ले। बोले क्यों?
अरे हम तो सोचते थे कि राम जन्म में आए थे तब भी पहले एक स्त्री को मारना पड़ा, और आज कृष्णा अवतार में आए तो भी पहले एक स्त्री मरने आ गई। बोले क्या करें? बोले आई गई। वो क्या कह रही है? बोले गोविंद स्तन में विष भरा हुआ है, मेरे स्तन में विष भरा हुआ है। और बता दो आप, अपन यहाँ इतने बैठे, ऐसा कोई तन है जिसमें विष ना भरा हो? कोई भी ऐसा तन यहाँ नहीं है, चाहे हम व्यासपीठ पर भी बैठे, सब में ये उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, तू एक काम कर, मेरे विष का हरण कर ले। हरण? ये तन विष की बेलरी और तू अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी और तू अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। आज मैं ये कटाकर अच्छा तो पाऊं, धर दिया उसने। और आप भी ये समझ लेना, मंदिर में जाओ तो भगवान से कहना बीलपत्री बाद में चढ़ाना, फूल दूबा बाद में चढ़ाना, पहले अवगुणों को चढ़ाना। इनको कौन बोलेगा यार? ये अवगुणों की ओर कोई नहीं देखता, इन अवगुणों की ओर देखना। इन अवगुणों को जब आप देखोगे तब पता चलेगा। क्यों? इसी के लिए भी आप विपत्ति है ये अवगुणों के कारण। और उसने जो छाती से लगाया बालक को, पहला संकल्प दूध पिलाने आई, दूध पिलाऊं। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्व प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत। आज जैसी छाती से लगाया महाराज, स्तनपान कराने लगी, थोड़ी देर तो ऐसा लग रहा है जैसे दूध पी रहा है, और थोड़ी देर ऐसा लगा दूध पी रहा है, दूध पी रहा है। थोड़ी देर बाद कहते हैं बोले मौसी जी एक संकल्प पूरा होगा। क्या? दूध पिलाने के भाव से आई थी, जो दूध पी लिया। अब तो बिस बचो है, सब भोलेनाथ पी लेंगे। बोले बिस पीने का अभ्यास उनको है। और उसी समय भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा, और पूतना के प्राणों को खींचा तो पूतना घबराने लगी। और जैसे ही घबराई तो पूतना ने अपना पूर्व का रूप धारण कर लिया, इस रूप का परित्याग और विराट रूप बनाकर आकाश मंडल की ओर उड़कर जा रही। और जैसे ही जा रही, भगवान खींच रहे प्राण। पूतना कह रही लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं बोले मौसी जी हमें तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो नहीं आवे। बोले क्यों? अरे बोले मौसी जाए एक बार पकड़ ले बाय, फिर भवसागर निकाल के ही छोड़ दो। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जो गति माता यशोदा को मिलना थी, जो गति देवकी वसुदेव को मिलना थी, नंद बाबा को मिलना थी, वही गति आज भगवान पूतना जैसी राक्षसी को प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ने जैसी प्राणों का हरण किया है, उसी समय भूमि पर गिर गई। बोले पूतना मर्दन भगवान की। मैया दौड़ी दौड़ी आई और छाती पर भगवान खेल रहे। बोले दारी के 6 दिन को है और खेल रहे हो, तेने समझना आया? और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे। बोले तेने कहा जाने? बोले हम ब्रह्म हैं और तोय है ब्रह्म, हम है ब्रह्म। और लाला को उठा के ले गई। सुखदेव भगवान कहने गोमूत्रेण स्नापित्वा, गाय के गोमूत्र से माता यशोदा अपने बालक को झाड़ा दे रही। बोले हमारे लाला को नजर न लगे, हे नारायण भगवान जा लाला की रक्षा करिए। भगवान मुस्कुरा रहे। बोले लियो, बोले हमरे ही नाव से हमरो ही झाड़ो उतर रहा है।